मेरे सभी प्यारे छात्र छात्रों को मेरा सुप्रभात। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे वाक्य भेद। ठीक है, वाक्य भेद। वाक्य भेद क्या होते हैं? वाक्य के जो भेद हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। आज जो हमारा विषय रहेगा वो अर्थ के आधार पर रहेगा कि वाक्य के जो भेद हैं वह अर्थ के आधार पर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे इनको। सबसे पहले हम इसका परिचय जानेंगे। ठीक है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह समाज में दूसरों से जुड़ा रहता है। वह दूसरों से बातचीत करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। इसके लिए वह ध्वनियाँ निकालता है। इन्हीं ध्वनियों का सार्थक समूह शब्द और वाक्य का रूप ले लेते हैं। वह प्राय वाक्य के रूप में अपनी बातें कहता है। ये तो आप समझ ही गए होंगे। परिभाषा जानेंगे कि वाक्य क्या होते हैं। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिनके माध्यम से मन के भाव विचार प्रकट किए जाते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्द आप समझ ही गए। ठीक है, उनका व्यवस्थित समूह, ठीक है, एक स्थिति अनुसार, ठीक है, जुड़ा हुआ जो हमारा समूह है माध्यम से मन के जो हम अपने भाव विचारों को प्रकट कर रहे हैं उन्हीं को हम वाक्य कह रहे हैं। ये आप जानते ही हैं। उदाहरण के लिए पक्षी गीत गाते हैं, वसंत ऋतु आते ही फूल खिल जाते हैं, फैक्ट्रियां लगने से प्रदूषण बढ़ जाता है। उपयुक्त वाक्य सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह है जिनसे भाव विचारों की पूरी अभिव्यक्ति हो रही है। अब हम पढ़ेंगे कि जो उसका वर्गीकरण है अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर है। अर्थ के आधार पर कौन कौन से हैं वो जानेंगे हम। अर्थ के आधार पर जो हमारे वाक्यों को बांटा गया है, जो उसके भेद हैं वह 8 हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। वाक्य में कोई सूचना दी जा रही है या नकारात्मकता का भाव है, प्रश्न पूछा जा रहा है या विस्मय प्रकट किया जा रहा है, काम करने का आदेश दिया जा रहा है या इच्छा प्रकट की जा रही है, ये सब हमारे किस में आएंगे, उनको अर्थ कहा जाता है। ठीक है, तो इन बातों को हम ध्यान में रखते हुए ही अर्थ के आधार पर जो हमारे वाक्य भेद हैं उन्हें जानेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। पहला विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा संदेहवाचक वाक्य, पांचवा नकारात्मक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां विस्मयवाचक वाक्य, आठवां संकेतवाचक वाक्य। सबसे पहला जानेंगे हम विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना मिलती है, याद रखेंगे मैंने हाईलाइट भी किया है, क्रिया का होना या उसको करने की सूचना का मिलना। ठीक है, विधानवाचक वाक्यों को सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इस प्रकार के वाक्यों में कही बात को ज्यों क्या त्यों मान लिया जाता है। हमसे कोई बात कहेगा तो हम उसे मानने पर विवश हो जाएंगे। विवश का अर्थ यहाँ पर है कि हम उसे मान ही लेंगे। पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, क्रिया हो रही है। कविता ने पाठ याद कर लिया है, नदी में बाढ़ आई है। विजया ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। रोहित ने नया मकान खरीदा, क्रिया हो रही है। ठीक है, दूसरा जानेंगे हम निषेधवाचक। नाम से ही पता चल रहा है निषेध, कहते हैं ना यहाँ पर किसी का प्रवेश निषेध है, मतलब नहीं। ठीक है, जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है, मत का प्रयोग होता है, न का प्रयोग होता है। ठीक है, उदाहरण देखेंगे। पक्षी घोंसले से नहीं उड़ रहे हैं, कविता ने पाठ नहीं याद किया है, नदी में बाढ़ नहीं आई है, ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ, मत का प्रयोग हुआ है। रोहन धूप में न निकलना। ठीक है, थर्ड आता है प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क जहाँ लगे होते हैं, आपको पता ही है, जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं जिनमें कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा रहती है। ऐसे वाक्य है जिनका हम उत्तर पाने की जिज्ञासा होती है, कह सकते हैं, क्योंकि जब प्रश्न होगा तो उत्तर भी इच्छा प्रकट कर होगी, हमारी इच्छा होगी कि हम उत्तर भी प्राप्त करें। ठीक है, देखेंगे उदाहरण। पहले पहचान देख लें इसकी। 2 पहचान मैंने लिखी हैं। क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसका आदि प्रश्नवाचक शब्द देखकर, ये कुछ शब्द दिए हैं जिनको देखकर हम प्रश्नवाचक की पहचान कर सकते हैं। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को देखकर कर सकते हैं। उदाहरण, ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है? रमा कब आई? तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आई?
कल तुमने क्या क्या खाया था, विक्रम किसकी राह देख रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट फोर्थ आता है हमारा आज्ञावाचक। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने लेने का भाव हो, हम अनुमति दे रहे हैं या ले रहे हैं, या आज्ञा दे रहे हैं, ठीक है, या किसी ने हमें आज्ञा दी। ठीक है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं उन्हें हम पढ़कर पता कर लेंगे कि इसमें अनुमति आज्ञा क्या दी जा रही है। ठीक है, उसको हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे किताब के पेज मत फाड़ो, मैंने ऑर्डर पास किया, आज्ञा दी, किताब के पेज मत फाड़ो। किस लिए, अब पढ़ने बैठ जाओ, किस लिए है नाम है, किस लिए, अब पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, मैंने उसे ऑर्डर दे दिया। अपने जन्मदिन पर सॉरी, अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, यह काम कल तक ज़रूर पूरा कर देना। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फिफ्थ है आपका इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में देखिए पता चल रहा है नाम से ही हमें इच्छा प्रकट हो रही हो, वक्ता की इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव। ठीक है, उदाहरण, मित्र जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। मैंने क्या बोला उससे, हम कह सकते हैं उसे हमने बोला मित्र जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। ठीक है, ऐसी कामना करी हमने, उसे बधाई दी। बधाई देना मतलब यहाँ पर ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें। ठीक है, हमने चाहा था कि हम साथ साथ रहें, ऐसी मेरी इच्छा थी कि हम साथ साथ रहें, इच्छा प्रकट हो रही है यहाँ। काश इस समय सुमन साथ होती। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सभी स्वस्थ हों, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है, इच्छा कह सकते हैं कि मैं चाहता हूँ सभी स्वस्थ रहें। ठीक है, विस्मयवाचक वाक्य सिक्स्थ। विस्मय का अर्थ है आश्चर्य। आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे वाक्य ऐसे प्रयोग करते हैं जिसमें आश्चर्य हो रहा हो। ठीक है, हर्ष हो रहा है, घृणा हो रही है, प्रसन्नता हो रही है, शोक है, दुख है, भय है ना, ऐसे भाव जहाँ पर अभिव्यक्त हों, ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं विस्मयवाचक। ठीक है, इनका दूसरा नाम है उदारवाचक वाक्य। ठीक है, देखेंगे इसको। पहचान क्या क्या है वाक्य में, अहो विस्मयादिबोधक चिन्ह पहले आप पढ़ चुके होंगे शायद, अह विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, हाय, छी, अरे। ठीक है, ऐसे शब्दों या वाक्य के अंत में लगा विस्मयवाचक चिन्ह को देखकर की जा सकती है। इनका हम प्रयोग कैसे मतलब देख लेते हैं इनकी पहचान, कि विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, उदाहरण दिए, अरे कितना विशाल मैदान है, ओह तुम आ गए, आह इतना सुंदर फूल देखकर मन प्रसन्न हो उठा, सावधान ट्रक आ रहा है, छी नाले के पास बड़ी बदबू थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट है आपका संदेहवाचक। नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ संदेह हो किसी बात को लेकर, क्रिया पूर्ण होने में संदेह, आपको संदेह है कि क्रिया पूर्ण हुई है या नहीं, लेकिन आपने कुछ मान लिया, संदेह के साथ उस वाक्य को बोल दिया। अभी क्लियर नहीं है क्रिया पूरी हो चुकी है। ठीक है, आपको क्लियर नहीं है, संदेह है। ठीक है, संदेह वाक्यों की पहचान क्या होती है संदेहवाचक वाक्यों की, कि वाक्य के अंत में होगी, होगा, होगे, होंगे देखकर। ठीक है, शायद, संभवतः देखकर भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण, अब तक फसल कट चुकी होगी, होगी। ठीक है, पता नहीं हमें कटी होगी या नहीं, हमने ऐसा माना केवल। ठीक है, क्रिया यहाँ पर पूरी नहीं हो रही है, पूर्ण नहीं हो रही है। ठीक है, संदेह है हमें। रमा खाना पका चुकी होगी, दीपक बुझ गया होगा, संभवतः विजय विद्यालय से घर आ गया होगा। ऐसे उसने आज मतलब माना है कि शायद वो घर पहुंच गया होगा। ठीक है, अब शायद बारिश बंद हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट आता है लास्ट हमारा संकेतवाचक। ठीक है, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, डिपेंड वाली। ठीक है, क्रिया एक दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी। ठीक है, कह सकते हैं कि वाक्य में काम पूरा होने के लिए शर्त सी लगी रहती है। याद रखना इस बात को कि काम, इन वाक्यों में जो कार्य है हमारा, उसे पूर्ण होने के लिए शर्त सी लगी रहती है। पहचान कैसे करेंगे, यदि, अगर जैसे शब्द देखकर की जा सकती है। यहाँ पर हाईलाइट कुछ ज़्यादा हो गया है, जो यदि और अगर दो शब्द हाईलाइट होने थे। ठीक है, उदाहरण, यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता, अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता। ठीक है, यदि डॉक्टर समय पर आ जाते तो मरीज की जान बच जाती, यदि सिंचाई की गई होती तो फसल न सूखती, अगर परिश्रम करोगे
तो अवश्य सफल होगी। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड है, उसकी क्रिया निर्भर कर रही है एक दूसरे पर। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, जो निर्भर वाले, डिपेंड वाले जो वाक्य। ठीक है, अब आते हैं हमारे कि जो वाक्य का रूपांतरण है, कह सकते हैं कि सर जो पेपर है आपके एग्ज़ाम में जो जिस तरह से पूछे जाते हैं उसके बारे में वाक्य को हम मतलब सर पेपर में कैसे आते हैं, तो हम उस चीज़ को भी जानेंगे अभी कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके। ठीक है, तो वही यहाँ वाक्य रूपांतरण आपसे पूछा जाता है, वाक्य को रूपांतरित करने के लिए किसी भेद से दूसरे भेद में उसको चेंज कराएगा वो। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। इनमें से किसी वाक्य को एक भेद से दूसरे भेद में इस तरह बदलना है। किस तरह से, ध्यान रखना इन बातों को जो हाईलाइट है यहाँ। वाक्य का कर्ता, क्रिया और कर्म ज्यों का त्यों रहे। क्रिया, कर्म, कर्ता तीनों चीज़ ज्यों का त्यों रहे, बाकी आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से रूपांतरण करना है आपको। देखेंगे कुछ उदाहरणों के माध्यम से। पहला लिखा है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। क्रिया पता है आपको हो रही है, विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, अब इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ निषेधवाचक। निषेध क्या बताया था मैंने, नहीं के लिए, तो पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं। इसी को अब मैं क्वेश्चन मार्क में बदलूँ तो क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसी को मैं संदेहवाचक में कर दूँ, मुझे शक है क्रिया होने का या ना होने का। मैंने बताया था शायद पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे। ठीक है, विधानवाचक वाक्यों को निषेधवाचक वाक्यों में कैसे बदलेंगे देखेंगे। पहला वाक्य, मजदूर ने काम पूरा किया। उत्तर भी लिखे हुए हैं इसके नीचे, देखेंगे हम। आप कोशिश कीजिए कि पहले खुद करें, अगर फिर उसको चेक करें। गलत है तो क्यों है ये आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, पहला लिखा है मजदूर ने काम पूरा किया। मजदूर ने काम पूरा नहीं किया, निषेध में बदलना है। माली ने फूल तोड़े, माली ने फूल नहीं तोड़े। रश्मि संस्कृत बोल सकती है, रश्मि संस्कृत नहीं बोल सकती है। अब आप बोलेंगे यहाँ पर रश्मि संस्कृत बोल नहीं सकती है, सही है क्या? नहीं, गलत है, रश्मि संस्कृत नहीं बोल सकती है। ठीक है, क्रिया पूरी क्या है, बोल सकना उसका। ठीक है, अगला है किसान बैंक से कर्ज लेते हैं, किसान बैंक से कर्ज नहीं लेते हैं। क्लियर, ऐसे आगे देखेंगे हम, दूसरे में चेंज करेंगे। अब विधानवाचक वाक्यों को प्रश्नवाचक में, विधानवाचक क्रिया का होना और प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क में। अर्पित ने कुत्ते को डंडे से मारा। ठीक है, उत्तर क्या हो गया, क्या अर्पित ने कुत्ते को डंडे से मारा, प्रश्नवाचक बनाना था। चलते चलते वह पेड़ की छाया में बैठ गया। चलते चलते वह कहाँ बैठ गया। अब आप कहेंगे सर यहाँ पेड़ की छाया तो है ही नहीं, तो बेटा आप इसको चेंज करके देखिए। प्रश्नवाचक में चलते चलते वह पेड़ की छाया में बैठ गया। नियम याद रखना, जब चेंज करना कर्ता क्रिया कर्म ना बदले तब चेंज करना। इसे हो जाए तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट है सैनिकों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। सैनिकों ने 4 आतंकवादियों को, कितने आतंकवादियों को, 4 को। ठीक है, विजया प्रयोगशाला में प्रयोग करती है। विजया प्रयोगशाला में प्रयोग करती है। आंसर, क्या विजया प्रयोगशाला में प्रयोग करती है। आप सोचेंगे सर इसका ये भी बन जाता, विजया प्रयोगशाला में क्या करती है, और प्रयोग क्या है यहाँ पर आप जानते हैं। मैं प्रयोग को यहाँ पर मिस नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने लिखा क्या विजया प्रयोगशाला में प्रयोग करती है। समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं। विधानवाचक वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य में। गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है। अंडे से बच्चे निकल आएंगे। मंदिर में आरती हो चुकी है। आतंकी मारे जा चुके हैं। मरीज ठीक हो रहा है। ठीक है, अब देखेंगे उत्तर। पहला है गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, संदेह करना है। गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी, संदेह हो गया, मैंने बताया था नियम होगा होगी का प्रयोग करेंगे। अंडे से बच्चे निकल आएंगे, निकल आए होंगे।
मंदिर में आरती हो रही है, हो रही होगी। आतंकी मारे जा चुके हैं, आतंकी मारे जा चुके होंगे। ठीक है, यह हमने यहाँ संभवतः आतंकी मारे जा चुके होंगे। मरीज ठीक हो रहा है, संभवतः मरीज ठीक हो रहा होता, संभवतः मरीज ठीक हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विधानवाचक वाक्यों को संकेतवाचक वाक्यों में बदलना। अब संकेत करना है, संकेत में आपको पता ही था, डिपेंड वाला हो जाएगा क्रिया एक दूसरे पर। वर्षा होने पर फसल अच्छी होती है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। मेहनत ना करने से तुम फेल हुए हो, यदि मेहनत करते तो फेल ना होते। मजदूर आने पर किसान फसल काटेगा, यदि मजदूर आते तो किसान फसल काटते। बिजली आने पर टीवी देखूंगा, यदि बिजली आती तो मैं टीवी देखता। वर्षा होने पर पौधे लगाऊंगा, यदि वर्षा होती तो मैं पौधे लगाता। समझ में आ गया होगा संकेतवाचक में। ठीक है, और बाकी की कोई भी अन्य जानकारी आपको लेनी हो मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।